तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉन्सिल्स के बारे में, टॉन्सिलाइटिस के बारे में कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसके कॉजेज क्या क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस वगैरह लेने चाहिए। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप भी टॉन्सिल की समस्या से बार बार परेशान रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो में बने रहें। टॉन्सिल हमारी जीभ के ठीक पीछे गले के दोनों तरफ मौजूद होती हैं। ये लिम्फॉइड टिश्यूज से मिलकर के बनी होती हैं या फिर यूँ कह लीजिए कि ये लिम्फ नोड होती हैं। टॉन्सिल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टॉन्सिल क्या करता है, हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करता है। यानी कि यूँ कह लीजिए जैसे एक किसी भी बिल्डिंग में आप देखते होंगे कि गेट पे गेट कीपर खड़ा रहते हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के जो गेट कीपर, हमारी बॉडी में जो गेट कीपर का काम करते हैं ये टॉन्सिल करते हैं। यानी कि हमारे मुंह जो भी हम खाना खाते हैं या फिर हम सांस लेते हैं तो जो भी पैथोजेनिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करके हमें बीमार कर सकता है, उस एंटीजन को ये ट्रैप करने का काम करते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन पैथोजेनिक सब्सटेंस बैक्टीरिया वायरस से लड़ते लड़ते कई बार ये टॉन्सिल खुद इन्फेक्ट हो जाता है। तो जब टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है और इसे ही आम भाषा में लोग टॉन्सिल का नाम दे देते हैं। जबकि टॉन्सिल हमारी बॉडी के एक ऑर्गन होते हैं और टॉन्सिलाइटिस जब उनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। अब बात करते हैं कि टॉन्सिलाइटिस के क्या कारण हैं। टॉन्सिलाइटिस के मेन कॉजेज जो होते हैं वो वायरसेस होते हैं। यानी कि 70 to 80% टाइम पे जब भी टॉन्सिलाइटिस होता है उसके पीछे कारण होता है वायरसेस का। इसके अलावा बैक्टीरिया की वजह से भी टॉन्सिलाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। इनमें मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं जिनकी वजह से टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। अमूमन जो बच्चे स्कूल जाने वाली एज में होते हैं यानी कि 5 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें टॉन्सिलाइटिस मोस्टली देखने को मिलता है और ये कंटेजिनियस बीमारी है, यानी कि एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो जो टॉन्सिलाइटिस होता है उसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें फ़ीवर हो सकता है, आपके गले में दर्द हो सकता है, जो गले का दर्द आगे चल के आपके कानों की तरफ जाता है, आपको खाना खाने में परेशानी हो सकती है, खाना निगलने में दर्द होता है या फिर इरिटेशन वगैरह होती है, आपको बोलने में या फिर सांस लेने में आपको परेशानी हो सकती है, आपका आवाज़ चेंज हो सकती है। इसके साथ साथ जो टॉन्सिल होते हैं उनमें इन्लार्जमेंट हो जाता है, यानी कि टॉन्सिल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है, उसमें रेडनेस आ जाती है। मोस्टली टॉन्सिल का कलर जो होता है वो पिंक कलर का होता है, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह आता है यानी कि टॉन्सिलाइटिस होता है तो इसका कलर चेंज होकर रेड कलर का हो जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि जब टॉन्सिलाइटिस बहुत ज़्यादा क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस होता है तो उसमें वाइट लाइन आपको देखने को मिल जाती हैं। कई बार पस फॉर्मेशन उसमें होना शुरू हो जाते हैं, कई बार टॉन्सिल स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत आ रही है तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स वगैरह हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो अगर आपका इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, यानी कि अगर आपको टॉन्सिलाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो डॉक्टर आपको एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक मेडिसिन चला सकते हैं, साथ में मल्टीविटामिन वगैरह आपको दे सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन आपको गरारा करने के लिए दे सकते हैं, जैसे क्लोरहेक्सिडीन वगैरह आता है या फिर हिलिस्टीन आता है। ये सब चीज़ें आपको, पोविडिन आयोडीन का गार्गल आता है, इन चीज़ों को डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिसको आपको लेना चाहिए और 1-2 हफ्ते तक अगर आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये ठीक हो जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है ताकि आपको टॉन्सिलाइटिस वगैरह की समस्या ना हो। तो इसके लिए आपको अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। आपको दिन में 2 बार कम से कम ब्रश करना चाहिए, एक सुबह एक रात को सोने से पहले, और रात को सोते टाइम और दिन में 2-3 बार आपको नमक पानी का गरारा करना चाहिए ताकि जो भी आपके मुंह में मौजूद जम्स हैं उनको आप ख़त्म कर सको। बाहर से बनी हुई चीज़ें जो भी होती हैं, तली भुनी चीज़ों को आपको कम से कम खाना चाहिए, ठंडी चीज़ों को अवॉइड आपको करना चाहिए। ये थोड़ी बहुत चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप टॉन्सिलाइटिस से आसानी से बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।